Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CFF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ओके, और ये रहा हमारा उसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन। रिसेंटली विच प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 10 रिस्टोरेशन नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ द वर्ल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने 10 रिस्टोरेशन नेशनल प्रोग्राम्स को डिक्लेयर किया है ओके वर्ल्ड के। तो इनमें से इंडिया का कौन सा प्रोग्राम है? वो क्या क्लीन अप इंडिया, स्टार्टअप प्लान है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है या फिर नमामि गंगा प्रोग्राम है? तो नमामि गंगे प्रोग्राम, इसे इन 10 रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स में लिस्ट किया गया है। ओके, कौन सा प्रोग्राम है वो? नमामि गंगे प्रोग्राम। ओके, और अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में है यूएनओ के हेडक्वार्टर्स। ओके, और इसके चेयरपर्सन कौन है अभी? इसके प्रेसिडेंट कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, एंटोनियो गुटेरेस ये है इसके प्रेसिडेंट। ओके, नमामि गंगे प्रोग्राम की अगर बात करें तो नमामि गंगे प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था। ओके, ये किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 2014 में। ओके, 2014 में ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, और ये गंगा को क्लीन करने के लिए प्रोग्राम था। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे बड़ी योजना थी, सबसे बड़ा प्रोग्राम था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सबसे बड़ा जो प्रोग्राम था वो कौन सा था? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ओके, सो द नमामि गंगे प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विथ विच कंट्री इंडिया विल कंडक्ट द 6th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद? तो काजिंद कौन सी कंट्री के साथ में होगी? तो काजिंद होगा कजाकिस्तान के साथ में। ओके, किसके साथ में होगा काजिंद होगा कजाकिस्तान के साथ में। ठीक है, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। ओके, अस्ताना। ओके, ये पहले नूर सुल्तान थी, बीच में अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान बनी, अब इसे वापस अस्ताना डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, कजाकिस्तान वर्ल्ड की बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। ओके, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है बिगेस्ट वर्ल्ड की? वो है कजाकिस्तान। ओके, अगर बात करें किर्गिस्तान के साथ इंडिया की कौन सी होती है? किर्गिस्तान के साथ इंडिया की होती है खंजर। ओके, खंजर एक्सरसाइज किसके साथ होती है? किर्गिस्तान के साथ में, और काजिंद होती है कजाकिस्तान के साथ में। अगर उज्बेकिस्तान की बात करें उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया की कौन सी है? उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया की होती है डस्टलिक। ओके, डस्टलिक एक्सरसाइज होती है उज्बेकिस्तान के साथ में। मंगोलिया के साथ में अगर बात करें, मंगोलिया के साथ में कौन सी है? नोमैडिक एलिफेंट। ओके, नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ में होती है? मंगोलिया के साथ में। अगर मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स के साथ में इंडिया की कौन सी होती है? मालदीव्स के साथ में इंडिया की एक्सरसाइज कौन सी है? एक्यूवेरिन। ओके, एक्यूवेरिन मालदीव्स के साथ में है। अगर फ्रांस के साथ में बात करेंगे तो वरुण, गरुड़, शक्ति, ये तीनों एक्सरसाइज होती है फ्रांस के साथ में। अगर यूएस की बात करें, यूएस के साथ में इंडिया की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? यूएस के साथ में इंडिया की एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रिम्फ और एक्सरसाइज संगम कहाँ पे हुई थी? एक्सरसाइज संगम हुई थी गोवा में। ओके, गोवा में। और युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ था? औली उत्तराखंड में। ओके, तो हमने यहाँ पे सभी एक्सरसाइज जितनी भी अभी रिसेंट में न्यूज़ थी वो सारी यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन मेड द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट किसे बनाया? तो वो है जेरेमी फरार। ओके, जेरेमी फरार ये जो है ये बन चुके हैं चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो WHO एस्टेब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। ओके, 7 अप्रैल 1948 को WHO एस्टेब्लिश हुआ था। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। ओके, 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। अगर यहाँ पे चीफ साइंटिस्ट की बात हुई है तो चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक में कौन बने? वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने? इंद्रजीत गिल। ओके, इंद्रजीत
गिल, ये बने हैं वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट। और आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वो कौन है? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन दिसंबर 16 विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड बाय इंडिया टू कॉमोमेरेट द इंडिपेंडेंस ऑफ विच कंट्री। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन इंडिया ने बांग्लादेश को फ्री करवाया था पाकिस्तान से। ओके, क्या पाकिस्तान से इंडिया ने फ्री करवाया था बांग्लादेश को। और इनके लीडर उस टाइम पे कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान ये थे इनके लीडर। और इन्हें किस नाम से जानते थे? बगबंधु। ओके, बगबंधु नाम से इन्हें जाते थे। और बांग्लादेश के साथ में ही इंडिया ने अभी कौन सा डे डिक्लेयर किया है? मैत्री दिवस। और ये कब मनाएंगे? 6 दिसंबर को। और बांग्लादेश के साथ में हमारी एक्सरसाइज कौन सी होती है? संप्रीति एक्सरसाइज। और बोंगो सागर एक्सरसाइज, ये भी बांग्लादेश के साथ में ही होती है। और अगर अभी बात करें सिलचर सिलचार प्रोग्राम फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया था? ये आसाम में मनाया गया था। और ये इससे किसके रिलेशन सुधरने थे? बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन सुधारने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया था। ओके, तो चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बांग्लादेश विजय दिवस। क्योंकि इसी दिन 1971 में, ओके, इसी दिन 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट किया था। ओके, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इन विच यूनियन टेरिटरी हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द परिवार पहचान पत्र स्कीम। तो परिवार पहचान पत्र स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है? वो है मनोज सिन्हा। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर कौन है? मनोज सिन्हा। ओके, और जम्मू कश्मीर में ही हाल ही में अभी कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस। ओके, ई गवर्नेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये भी हुई थी जम्मू कश्मीर में। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, ये कहाँ पे लगा था? ये भी लगा था जम्मू कश्मीर में। ओके, फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, ये भी कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर में। अगर पुष्कर फेस्टिवल की बात करें तो पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तो ये भी हम मनाते हैं कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ओके, अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार को क्या डिक्लेयर किया गया है? स्वच्छ सुजल प्रदेश। ओके, स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे डिक्लेयर किया गया है? तो वो डिक्लेयर किया गया है अंडमान निकोबार को। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो एंड विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज टाइड अप फॉर द ट्रेनिंग एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की अगर बात है तो यहाँ पे इसरो की बात होगी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और कौन सी मिनिस्ट्री ने टाई अप किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और साथ में इसरो, ये मिलकर ट्रेनिंग देंगे किसे? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एम्प्लॉयज़ को। ओके, अगर इसरो की बात है तो इसरो के अभी अपकमिंग मिशन कौन से हैं? एक है गगनयान में एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे हम ISS में। ओके, उसके बाद शुक्रयान हमारा कहाँ का वीनस मिशन है। ओके, कहाँ का मिशन है? ये वीनस का मिशन है। आदित्य L1 ये इंडिया का कौन सा मिशन है? ये आदित्य L1 इंडिया का सोलर मिशन है। ओके, और अगर बात करें निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके, ये नासा और इसरो साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। अगर बात करें प्राइवेट प्लेयर्स की तो विक्रम एस ये फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है इंडिया का। और इसे लॉन्च कौन करेगा? इसे लॉन्च कौन करने वाला है? इसे लॉन्च किसने किया था? स्काईरूट एरोस्पेस ने इसे लॉन्च किया था। और अगर प्राइवेट की बात है तो प्राइवेट पहला मून लैंडर प्राइवेट सबसे पहला कौन लॉन्च करेगा? तो लॉन्च करेगा जापान। और इसमें हेल्प कौन करेगा? स्पेसएक्स। ओके, इसको लॉन्च स्पेसएक्स करेगा फैल्कन 9 से। ओके, फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट की बात करें तो वो कौन है? जॉन मैकफॉल। ओके, जॉन मैकफॉल ये पहले पैरा एस्ट्रोनॉट है। ओके,
राशिद ये मून मिशन है, मून मिशन है किसका, यूएई का। और होप मार्स मिशन है, मार्स मिशन है किसका, ये यूएई का। ओके, स्पेस से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन विल द सूर्य किरण 16 जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विल बिगिन। तो सूर्य किरण ये इंडिया और नेपाल की एक्सरसाइज है, और ये कब होगी, तो ये होगी 16 दिसंबर से। ओके, ये कब होगी, 16 दिसंबर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच प्रोडक्ट वॉज गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इनमें से किसे अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था, तो इसमें बात करते हैं गमोसा को मिला है। ओके, उसके बाद तंदूर रेड ग्राम है, तंदूर रेड ग्राम को भी जीआई टैग मिला है। और अगर बात करते हैं रक्त से एप्रिकॉट की बात करें तो इसे भी जीआई टैग मिला है। ओके, तो इन तीनों को जीआई टैग मिला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब गमोसा की बात करते हैं, तो गमोसा कहाँ का है, गमोसा है आसाम का। ओके, गमोसा कहाँ का प्रोडक्ट है, आसाम का। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम। और रक्त से एप्रिकॉट ये कहाँ से है, ये है लद्दाख। ओके, लद्दाख है रक्त से एप्रिकॉट। और इन तीनों को क्या मिला है, इन तीनों को मिला है जीआई टैग। अब जीआई टैग कितने ईयर्स के लिए मिलता है, ये मिलता है 10 सालों के लिए। ये ईयर 1999 में चालू हुआ था। और सबसे पहला किसे मिला था, दार्जिलिंग टी को। ओके, दार्जिलिंग टी को मिला था सबसे पहला जीआई टैग। ओके, और गमोसा आसाम, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना और रक्त से एप्रिकॉट लद्दाख, इन तीनों को अभी ये दिया गया है। अगर रिसेंटली कुछ और की बात करें, जो रिसेंटली कुछ पॉपुलर जीआई टैग्स थे, उनमें क्या है, मिथिला मखाना ये कहाँ का है, बिहार। ओके, मिथिला कहाँ पर है, बिहार में। तो मिथिला मखाना। उसके बाद सोजत की मेहंदी ये कहाँ से, सोजत की मेहंदी ये कहाँ पर है, सोजत है राजस्थान में। ओके, उसके बाद नीलांबूर टीक ये कहाँ का है, केरला, नीलांबूर टीक केरला। ओके, टेराकोटा कहाँ का, टेराकोटा गोरखपुर यूपी, इसे भी जीआई टैग मिला था। ओके, और मणिपुर को ब्लैक चकहाव का किसे मिला था, मणिपुर को मिला था चकहाव, ये एक ब्लैक राइस है। ओके, सो हमने सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। तो अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट किसने चालू किया है, तो ये चालू किया है केरला ने। ओके, केरला ने अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट चालू किया है। और अफॉरेस्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए। ओके, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए। और क्लाइमेट चेंज के लिए अभी COP27 कहाँ पे हुआ था, COP27 कहाँ हुआ था, कायरो इजिप्ट में। ओके, कायरो इजिप्ट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी हैज़ टाइड अप विथ विच बैंक फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रूरल एरियाज। तो एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है स्पाइस मनी के साथ टाई अप किया है एक्सिस बैंक ने फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए रूरल एरियाज में। ओके, so that's it for today. If you do like the video, do like, share and subscribe. Press the bell icon for regular updates. Keep watching, keep supporting. Thank you.